देखिए सर, पिछली वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 32 तक कर लिए थे। आज आप उसका आगे ट्राई करेंगे। ठीक है, आज अपना मेरी तरफ से जो चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम है वह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा सारा सब कुछ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अपना ज़्यादा ही मतलब पक्की होगी चीज़, उतनी ज़्यादा पक्की चीज़ होगी। ठीक है, तो देखो 33वां क्वेश्चन के गवाह है, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 50 है, जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का कितने 2/3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या का 2/3 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे 33वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे मान लेंगे, मानना। ठीक है, माना पहली संख्या के है x है। ठीक है, अब के बाद देखो क्वेश्चन का शब्द चालो। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल कितना 50 है, जिसमें पहले एक संख्या दूसरी संख्या का कितना 2/3 गुना है। ठीक है, अपन पहली संख्या मान ली कि x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? पहली संख्या के मान ली x, तो दूसरी क्या हो जाएगी? इसका 2/3 गुना, इसका 2/3 गुना मतलब x की किसका गुना 2/3 है, तो क्या हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा। ठीक है, या क्या हो जाएगी अपनी दूसरी संख्या हो जाएगी। अब क्या इन दोनों का जोड़। ठीक है, x प्लस 2x/3 जो आपने पीछे क्वेश्चन करे थे नहीं। अब भाई कोई संख्या उसमें उसी संख्या का 2/3 जुड़ने पर अगर यो आवा तो वहाँ संख्या बताओ, मतलब 75 आओ कुछ भी आओ तो वहाँ संख्या बताओ, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये यमन गया कि भाई पहली संख्या क्या थी, मान लिया अपन x, तो दूसरी संख्या उसका 2/3 गुना थी, तो दूसरी संख्या क्या होगी 2x/3 होगी। ठीक है, अब क्या भाई इन दोनों का योग किसके बराबर है? 50 के बराबर है, तो वह संख्या बताओ। ठीक है, अब देखो संख्या बताने वास्ते अपने यूरो x की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने तो पहले क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। ठीक है, लघुत्तम के ऊपर ले कर दे आप नीचे लेके गुणा करोगे इनकी 3 की 1 तो गुणा 3 एकम 3, फिर आर पर गुणा नीचे ले नीडोन से भी इनके आर पर गुणा 3 की गुणा किसता x तो होगी, कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, 1 की गुणा 2 तो होगी, 1 की गुणा 2x तो होगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्लस में 2x बराबर में कितना 50। ठीक है, अब देखो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, बटे 3 बराबर 50। अब आपने क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो 3 है नहीं, यो 3 भाग में है, इसका कोई काम है यूरा, आपने सिर्फ x का मान चाहिए, तो 3 तीन के ले जाएंगे इस साइड ले जाएंगे, तो यूरा भाग में इस साइड आगे क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा 50 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, आपने x की वैल्यू चाहिए ना, यूरा 5 का काम, तो 5 इस साइड x का गुणा में, यूरा ना क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, सिर्फ आपने यूरा इस साइड x से रखना है। ठीक है, तो 50 गुणा 3 भाग में क्या हो जाएगा 50। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दाई 10, 10 की गुणा 3 तो हो जाएगी क्या होगा 30। x का मान क्या है क्या 30, x का मान 30 आया। x क्या था अपना पहली संख्या थी। ठीक है, मतलब क्या हो गया फर्स्ट नंबर क्या है गया अपना 30 है गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर 30 है गया। अब क्या था पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या निकालेंगे नहीं, सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या था उस जो सी संख्या आई नहीं, संख्या क्या आई 30 आई अपनी, 30 का उस संख्या का कितना 2/3 गुना था, उस संख्या का 2/3 गुना था। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दाई 30, 10 पर गया, 10 की गुणा 2 तक करोगे 20, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो 34वां का 33वां क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, अब 34वां क्वेश्चन देखो क्या कहा है, किसी संख्या को 2 गुणा करके उसमें 9 जोड़ा जाए। ठीक है, 2 गुणा करके उसमें 9 जोड़ा जाए तो इस प्राप्त संख्या का 3 गुणा 75 के बराबर है। ठीक है, की वह है 34वां क्वेश्चन में क्या करेंगे,
माना कि संख्या के थी अपनी, माना संख्या x है, ठीक है। अब देखो प्रश्न कैसे आप चाले करो पढ़ते लगातार। देख किसी संख्या को वह संख्या के मान लिया अपन x, ठीक है। अब क्या होगा, 2 गुना करके, तो x का के 2 गुना करोगे, x का के करोगे 2 गुना करोगे, के हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर क्या हुआ, उसमें 9 जोड़ा जाए, ठीक है, उसमें के जोड़ा जाए 9 जोड़ा जाए, दो उसका 2 गुना करके 9 जोड़ा जाए, तो 2x में 9 जोड़ोगे, ठीक है। प्रश्न कैसे आप चालन लग रहे आप, ठीक है जी। अपन प्रश्न समझ में आएगा नहीं तो आप आंसर अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इस प्राप्त संख्या का मतलब ये 2x + 9 जो संख्या ही नहीं, उसका 3 गुना, उस प्राप्त संख्या का कितना 3 गुना 75 के बराबर है। मतलब यह जो संख्या ही नहीं 2x + 3, इसका 3 गुना 75 के बराबर है। इब के करना अपन वह संख्या बतानी है, संख्या बतानी है मतलब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यूर x की वैल्यू निकालोगे, क्या करोगे, 3 की 72 गुना कर दो, ठीक है। या क्या करो, 2 तरीके से कर सकोगे इसकी। पहला तरीका देखो, अब देखो 3 इस सारा का गुणा में है, तो अपन x की वैल्यू चाहिए, 3 का कोई काम है, 3 का कोई काम को नहीं, यूर ने गुणा में, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इस साइड के बचेगा 2x + 9 बराबर में 75/3 काटोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 7 में 6 जाओगे, एक बचा, एक वासिल यूरल बिक जाएगी, 15 हो गया, 3 पंजे 15, क्या आया 2x + 9 बराबर 25 है, ठीक है। अब देखो अपन x का मान चाहिए, तो 9 का भी कोई काम को नहीं इस साइड, तो 9 इस साइड प्लस का इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 25 - 9, 25 में तो 9 घटाओगे कितना बचेगा 16, तो 2x बराबर कितना है 16, ठीक है। अब अपन x का मान चाहिए, तो 2 का कोई काम है इस साइड, तो क्या करेंगे यहाँ पे इस भाग में ले जाएंगे, तो 16/, क्या हो जाएगा 2, काटो 2 एकम 2, 2 8 16, x का मान कितना है यूर है 8 है, x का मान 8 है, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर। ये इस क्या करो, दूसरा तरीका क्या है, 3 की 72 गुणा कर दो, 3 की 72 गुणा करोगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर प्लस में क्या है 9 है, 3 3 9, सॉरी 9 3 27, 27 हो जाएगा बराबर 25, 3 की 72 गुणा कर दी सारा था, ठीक है। अब 27 का बराबर में क्या 75, ठीक है। 27 का इस साइड प्लस है, मतलब 27 का कोई काम को नहीं इस साइड, ठीक है। 27 का कोई काम को नहीं, तो क्या करेंगे पे इस साइड ले जाएंगे, इस साइड 27 किसका प्लस का, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 75 - 27, ठीक है। 75 में 27 जाओगे कितना बचेगा 48 बचेगा, 6x बराबर 48 हो गया। अब अपना 6 का भी कोई काम को नहीं, क्यों, अपने वैल्यू चाहिए x की, तो x की चाहिए, तो 6 का कोई काम है इस साइड, तो 6 इसका x का गुणा में इस साइड है क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 48/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 कम 6 6 8 48, x का मान क्या गया 8, कुकरे निकाल लो, x का मान अपना सेम आऊगा, तो इस वह संख्या क्या आएगी अपनी 8 हैगी, तो इसका 34वां का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। देखो 35वां क्वेश्चन देखो कि होगा, 2 संख्या का योग 15 है, ठीक है, उनके वर्गों का जोड़ के है 117 है, तो अपन वहाँ दोनों संख्या बतानी है, ठीक है, दोनों संख्या बतानी है। अब देखो इसमें अपन ने लगातार का वर्ड मतलब लगातार वर्ड का यूज को नहीं कर रखा, ठीक है। जे लगातार क्या होंगे नहीं, तो पहली संख्या के माने लेने दे, पिछले क्वेश्चन में जो कुछ कराया नहीं आपने, मतलब पहली संख्या के माने कर दे x, जे लगातार वर्ड का यूज ही करता, दूसरी संख्या के माने कर दे x + 1 माने कर दे, ठीक है। इसमें लगातार वर्ड का कड़िया भी यूज को नहीं हो रहा, तो आपने अलग अलग संख्या माननी पड़ेगी, मतलब कि माना पहली संख्या x, ठीक है, पहली संख्या क्या होगी x होगी, ठीक है।
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y। इतना समझ में आया। अब क्या कहवा इन दोनों का जोड़ कितना है x प्लस वाई का जोड़ कितना है 15 है, ठीक है। और इन दोनों संख्या का वर्गों का जोड़ मतलब पहली संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या का वर्ग वाई स्क्वायर किसका 117 का बराबर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दो तरीके तक कर सका है क्या करांगे इसमें तब इसकी दो तरीका तक कर सका कुकर इसमें तक किसी भी एक की वैल्यू काट लेंगे, ठीक है। किसी भी एक की वैल्यू काट लेंगे, मान ली एक्स की काट देंगे तो एक्स की वैल्यू काट देंगे तो वाई इस साइड का क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 15 माइनस वाई हो जाएगी एक्स की वैल्यू आप इसमें टिकाएंगे तो क्या बनेगी अपनी द्विघाती समीकरण बनाएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी तो आप उसकी सोल्व कराएंगे और तो अपनी एक्स की वैल्यू काट देंगे, ठीक है, वह कराएंगे। लेकिन उसमें अपनी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी और क्वेश्चन गलत होने का डर भी है, ठीक है। तो दूसरा तरीका बताऊंगा, दूसरा तरीका आसान भी पड़ेगा अपना है ना और समझ में भी थोड़ा होगा, ठीक है। दूसरा तरीका में देखो आप दो फॉर्मूले पढ़े कर दे याद हो तो क्या ही करता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्यों ही करता ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों ही करता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यह फॉर्मूले याद है, अब इन दोनों फॉर्मूले थी जोड़ांगे जी यहाँ पे इन थी जोड़ांगे यूरा की हो जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या हो जगह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इस साइड जोड़ दी बीच में क्या आ गया बराबर का निशान आ गया यो। ये बिनती जोड़ांगे, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर, ठीक है। अरे यो ए बी था 2ab था माइनस का 2ab की जगह कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यो बनागा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इनमें तो दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बनागा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये बनागा, ठीक है। यह बात याद रखनी है, यह बात याद रखनी है, ठीक है। कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसका बराबर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर होगा। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखो यह मान लिया आप क्वेश्चन पर चलेंगे आप या अपन मान ली पहली समीकरण 1 या के मान ली समीकरण 2। अब समीकरण 1 थी देखो क्या थी अपनी एक्स प्लस वाई बराबर 15, ठीक है। आप इस रूप इन दोनों समीकरण का मतलब इन दोनों समीकरण का यूज करके आप इस रूप में ले आएंगे इसकी, ठीक है। जिससे अपनी क्या होगी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी इस रूप में ले आएंगे तो क्या करेंगे यह है इसकी आप क्या करा दोनों साइड स्क्वायर कर दें इसका जो समीकरण 1 है नहीं समीकरण 1 क्या करा दोनों तरफ आपने 10वीं में भी करे होगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर 10वीं में भी करे होगे यहाँ काम आपने दोनों तरफ वर्ग करोगे एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा और स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, ठीक है। ये आई इतना है क्या। अब देखो यह मान लिया अपने समीकरण 3 यह समीकरण 2। अब इसकी जगह यह जो है नहीं इसकी जगह क्या थी अब इसकी जगह यस इसकी जगह पे के टिक्स का
ए प्लस बी का होल स्क्वायर की थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसका बराबर था, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बराबर था। ठीक है, अब देखो यूरो एक्स ए बी की जगह के है, एक्स वाई है। ठीक है, अब के है देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसका बराबर है, 225 के बराबर। मतलब इसकी जगह के टेक्स कहाँ पे, यूराज यहाँ पे एक्स वाई लिखा नहीं इनकी जगह, जो इस्ती नहीं मानना, मतलब एक्स वाई टेक लिया तो क्या हो गई, क्या बनेगी, क्या बनेगा इनकी जगह जो एक्स वाई टेका एक्स प्लस चल जगह का क्या हो गया तेरा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर में 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह बनेगी। ठीक है, जी इनकी ए की जगह एक्स में एक्स है, यूर है, बी की जगह क्या वाई है। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसका बराबर है, 225 का बराबर है। तो इसकी जगह के टेक्स का पे 225 टेक्स का नहीं। ठीक है, इसकी जगह 225 प्लस में की एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर के 2। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी भी वैल्यू है अपने पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 117 है। तो इसकी जगह के टेक्स का 117 टेक्स का टेक दी गुना में 2, इस साइड के चल रहे अपना एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दो की गुणा 117 तक करोगे कितना बनेगा, 234 बनेगा। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू निकाल दे जरूरत है, 225 इस साइड प्लस में इस साइड ले आऊँगा पेस्ती, दो सौ चौंतीस मैं तो आप 225 घटाऊँगे, 234 में तो 225 घटाओगे कितना बचेगा, 25 और 5 30 9 बचेगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसका हो गया, 9 का आएगा, 9 का बराबर आएगा। अब देखो ये स्क्वायर है, इस साइड स्क्वायर है, इसकी आप इस साइड ले जाएंगे तो मैंने बताया था जे यूरोप पावर है नहीं, इस साइड ले जाएंगे तो एक का बटा में हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है नहीं, इस साइड के ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर √9 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स माइनस वाई बराबर √9 की वैल्यू कितनी हुआ है, 3 होगा है। ठीक है, 3 हुआ है, यह अपन बेर है, √9 की वैल्यू कितनी हो, 3 हुआ है, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यह क्या मान ली समीकरण 4, यूरा पे एक्स और वाई की वैल्यू काट देंगे, यह समीकरण 4 है। और यूरा देखो यह समीकरण अपनी 2 थी नहीं, सॉरी 1 थी, एक्स प्लस वाई बराबर 15। ये अपन ने 10वीं में विलोपन विधि पढ़ी थी, याद हो तो, दोनों समीकरण आती जोड़े कर दे, उसमें तो एक्स और वाई की वैल्यू काट दे कर दे। ठीक है, तुम कर लोगे यो। अब देखो एक बात बताऊँ, हम सोच दोगे अब भाई यो √9 को करावा है, √9 की वैल्यू 3 को करावा है, वह बताऊँ थारती। देखो रूट का मतलब मैंने बताया था किसी की भी पावर कितनी, आधी। ठीक है, किसी की भी पावर आधी, ये 3 है, सॉरी 9 है, 9 की लिख्स कहाँ पे, 3 × 3, और इसकी पावर क्या है, आधी है। ठीक है,
इसकी पावर कितनी आधी, ये 3 की पावर यूरा 1 है, यूरा 3 की पावर 1 है, इनका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यूरा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 बार क्या है, इसकी सारे की पावर 1/2। ये मैंने बताया था जे पी है, पी की पावर एन है और उसकी बाहर पावर एम है तो क्या हो जाए करता, पी की पावर एम गुणा एन हो जाए करता। ठीक है, यह आइडेंटिटी याद होगी। 2 से 3 3 है, 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 गुणा में 1/2। ठीक है, इस 2 तय ये 2 कट जाएगा, यूरा कितना बचेगा 1, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 1, जाए था यूरा 9 का रूट 3 आवे। ठीक है, 3 वैल्यू आवे इसकी। ठीक है, इसलिए ये अपनी बेसिक सी बात थी याद रखने की, आपने वैसे बता दी। ठीक है, इसका कोई काम को नहीं इसमें। अब देखो यह समीकरण 1 थी, x + y = 15, यूरा के आया x - y = 3। ठीक है, यूर अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे, x + y = 15, x - y = 3। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों समीकरण थी जोड़ोगे, x और x कितनों जगह 2x। ठीक है, अब एक यूरा y प्लस का यूरा y माइनस का, y था y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, यूरता पे x की वैल्यू निकाल, इसका x की वैल्यू निकालोगे तो 2 इस साइड गुणा में इस साइड है क्या हो जाएगा भाग में, 18/, क्या हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 एकम 2, 2 में 18, x की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, x की वैल्यू 9 आएगी। x की वैल्यू कोई भी एक समीकरण में टेक दो और तो अपनी y की वैल्यू आ जाएगी। आप एक करेंगे, समीकरण 1 थी नहीं जो x + y = 15, इसमें समीकरण 1 में कि x की वैल्यू टेक देंगे, x की वैल्यू कितनी आई 9, 9 + y = 15। अब y इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 15 - 9, 15 में तो 9 जाओगा, कितना होगा y का मान 6। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आएगी, x के मैंने था अपना पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी आएगी 9, और y के मैंने था दूसरी संख्या क्या आएगी अपनी 6। ठीक है, 9 और 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा 35वां क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, उसे तरह सेम यो है, 36वां क्वेश्चन है, ट्राई करके देखियो। 37वां क्वेश्चन भी सेम है, यो भी ट्राई करके देखियो। एक मिनट, 37वां क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, 37वां मैं करवाऊँगा। 37वां देखो क्या हुआ, 37वां मैं करवाऊँगा, 38वां हम खुद ट्राई कर देखिए, क्यों 37वां करवा दिया तो 37वां वर्ग है। देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, दो संख्याओं का योग का वर्ग, अब क्या कह दिया, दो संख्याओं का योग का वर्ग। पहला क्या करांगे, उन दो संख्या थी जोड़ेंगे, फिर उनका वर्ग करांगे, किसके बराबर है 361 का बराबर है। ठीक है, उन संख्याओं के वर्गों का जोड़ इसके बराबर है 293 का बराबर है, तो मैं संख्या बतानी है। देखो कुछ को नहीं, यो जो अपना कौन सा था 35वां क्वेश्चन था नहीं, यो घुमा के दे रखा है। देखो थोड़ा बहुत घुमा के दे रखा है। 37वां क्वेश्चन में क्या कहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, सॉरी योग का वर्ग, इसमें योग का वर्ग कह दिया, तो क्या करेंगे आप मानेंगे y मानना पहली संख्या के x। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी दूसरी संख्या y। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों का योग करो पहला। ठीक है, देखो ध्यान था पढ़ो कि क्या हुआ, दो संख्याओं का के योग का वर्ग, यहाँ दो संख्या जोड़ दी, इवन का वर्ग करो, स्क्वायर कर दिया, किसका बराबर है 361 का बराबर है। ठीक है, अब देखो आप इसमें जो पिछला क्वेश्चन में क्या बनाए थे आपने, कोई भी x + y बराबर, मतलब कोई भी y गया वेरिएबल, कोई भी संख्या की x - y बराबर कोई भी संख्या की, इस टाइप में 2 इक्वेशन बनाई थी,
इसे क्वेश्चन में भी आप इस टाइप में 2 इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसका है, 261 का बराबर है, ठीक है। अब की हुआ उनके वर्गों का जोड़, उनके वर्गों का जोड़ योग पर ला, सॉरी क्वेश्चन, उनके वर्गों का योग जोड़ कितना है, 293, ठीक है। उनके वर्ग, इन संख्याओं का वर्ग करो, एक्स पहली संख्या का वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करोगे वाई स्क्वायर, ठीक है। इनके वर्गों का जोड़ कितना, इसका 293 के बराबर है, ठीक है। अब देखो जो था ना, यह बात याद है नहीं तो क्वेश्चन कर इसको, ठीक है। यह बात याद रखनी है आपने, तो ये क्वेश्चन आराम तो हो जाएगा अपना, ठीक है। के थी बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बराबर हो करता है। ये देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 361 इसकी वैल्यू दे रखी है, ये यूरा टेक दोगे, अरे यह वैल्यू इसकी दे रखी है, ठीक है। यूरता पे एक्स और वाई में वाई समीकरण बना लेंगे, ठीक है, बना के दिखाई दूँ मैं। यूरा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, किसके यूरा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपने देखो अपना 361 दे रखी, तो आप यूरा इसकी जगह 361 टेक्स का नहीं, प्लस में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू को नहीं दे रखी, तो इस आप नो करना छोड़ देंगे, ठीक है। अब 2 यूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यूरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 293 है, ठीक है। अब 293 की 2 तक गुणा करोगे कितना होगा, 2 3 6, 2 9 में 18, 18 का 88 लेख, 2 दूनी 4 1 5, 556 है। इस साइड के चल रहे 361, एक्स माइनस वाई बराबर 361 प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 556, ठीक है। अब 361 का कोई काम है, इस साइड प्लस में है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 586 माइनस 361, ठीक है। 586 में 361 घटाओगे, 6 में 1 गया 5, 8 में 6 गई 2, 5 में 3 गई 225, ठीक है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 225। एक्स माइनस वाई की वैल्यू काट लेंगे, यहाँ पे यूरता है तो ये स्क्वायर है, इस साइड क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, ठीक है। अब 225 का रूट की वैल्यू कितनी हुआ, 15 हुआ है, आपने मेरा 15 हुआ है, ठीक है। यह बात तो मेरा हो गई, रूट याद हो गई, याद नहीं हो तो कर लियो, आगे अपना काम में आओगे। एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 15 आ गया, यह अपनी समीकरण 1 होगी, ठीक है। यह समीकरण 1 होगी। अब देखो या तो मनन लग रही अपनी एक्स माइनस वाई बराबर 15, लेकिन अपनी या नहीं मनन लग रही, अब भाई दूसरी समीकरण नहीं मनन लग रही। अब दूसरी समीकरण बनाने वास्ते क्या करांगे आप, क्यों दूसरी समीकरण आओगी जब अपनी एक्स और वाई की वैल्यू आओगी। देखो यह समीकरण 1 है, यह अपन ने 2 मान ली थी, यह अपनी 3 आएगी। अब समीकरण 1 थी, देखो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 थी देखो कि ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसका बराबर, 361, तो यूरो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कैंस का नहीं, यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये स्क्वायर है, इस साइड है क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, 361 का रूट, ठीक है। 361 का रूट कितना हुआ है, 19, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। रूट याद कर लियो, अब भी कम काम आ जाएगा, ठीक है। मैंने बेरा याद पाओगे थारे। अब देखो यह समीकरण 4 होगी। अब समीकरण 3 और 4 तापे एक्स और वाई की वैल्यू काट, इसका एक्स माइनस वाई बराबर 15, एक्स प्लस वाई बराबर
19। ठीक है, ये भी दोनों समीकरण आती जोड़ोगे एक्स और एक्स कितने जगह 2x, एक यूरा वाई माइनस का यूरा प्लस का, तो वाई तो वाई कैंसिल हो जाएगा, इस साइड क्या बचेगा 15 और 19 कितना होगा 5 और 9 14, 14 का चौका हासिल 1 1 2 और 1, ठीक है 2 और 1 की हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है 34 आ जाएगा। ठीक है, यूर पे आप एक्स की वैल्यू निकाल लिया तो 2 का कोई काम को नहीं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 2 का कोई काम को नहीं, तो 2 इस साइड गुणा में इस साइड ऐड करके हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 2 एकम 2, ठीक है 2 एकम 2 1 बचेगा हासिल आगे जाओगे 14 जगह 2 37 14, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, एक्स की वैल्यू 17 आएगी। ये बापे एक्स की वैल्यू कोई भी एक समीकरण में टेक दिया, वाई की वैल्यू आ जाएगी, कौन सी में टेक लो अपनी वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप ये समीकरण इसमें टेक देंगे, समीकरण कौन सी थी यार 4 थी, 4 में टेक देंगे एक्स प्लस वाई बराबर 19। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आई 17, ठीक है एक्स की वैल्यू कितनी आई 17 प्लस वाई बराबर 19। जब 17 इस साइड प्लस का अपने वाई का मान चाहिए, तो 17 का कोई काम है 17 का कोई काम को नहीं, आप इस साइड ले जाएंगे 17 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस 17, 19 में तो 17 घटाओगे 2, ठीक है वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो एक्स के माने था अपने पहली संख्या मानी थी, वाई के मानी थी दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी आई 17, दूसरी संख्या क्या आएगी 2 आएगी। ठीक है, तो 37वां को आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, पहली संख्या 17 दूसरी संख्या 2। ठीक है, सेम उसे 38वां क्वेश्चन है, ट्राई करके देखियो। ठीक है, 38वां हो गया, ये बीच देखो 39वां क्वेश्चन देखो, 39वां क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ठीक है, 39वां क्वेश्चन में करवा दूंगा, तो 40वां खुद ट्राई करके देखियो और मेरी तरफ तो आज यो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो 39वां क्वेश्चन में क्या करवा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 90 है, इनके अंतर का वर्ग, इनके अंतर का वर्ग, इसमें क्या रखे वर्गों का योग पर संध्या अंतर पढ़ना है। ठीक है, और इनके वर्गों का अंतर, अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग, ठीक है 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना अपन है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे वाई मानेंगे माना। ठीक है, सब माना पहली संख्या x, ठीक है दूसरी संख्या क्या हो जाएगी फिर y। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y। अब क्या हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का योग, अब इनका अपन क्या करना है स्क्वायर करना है, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर प्लस में दूसरी संख्या का स्क्वायर, उनका योग किसका बराबर है 90 का बराबर है। ठीक है, और इनके वर्ग, इनके अंतर का वर्ग, मतलब इनके अंतर का वर्ग, ये जो सी संख्या है नहीं, इनके वर्ग का अंतर कितना, सॉरी लाइट बिक गई थी, इनके वर्ग का अंतर x माइनस वाई। ठीक है, इन मतलब जो संख्या नहीं इनका अंतर x माइनस वाई और इसका वर्ग, ध्यान था पढ़ना क्वेश्चन, इनके अंतर पहला अंतर क्या रखा फिर उसका वर्ग ले रखा है, किसके बराबर है 36 के बराबर है। ठीक है, अब देखो क्या करता अपना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसका बराबर हो करता 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बराबर हो करता। ठीक है,
यूरता वही समीकरण बनेगी। बनाओ, वैल्यू टिक दो, जिसकी वैल्यू अपने बेरा नहीं वहाँ वैल्यू टिक दो। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू बेरा अपने को नहीं बेरा नहीं, तो आप इनू टिक देंगे। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू बेरा है, देखो यह दे रखी है अपना एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी 36 दे रखी है, तो यूरा पे 36 टिक देंगे। ठीक है, बराबर में कि 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी बेरा है, कितनी है 90 है, तो यूरा 90 टिक होगी। 2 की गुणा 90 तक करोगे इतना हो जाएगा 180। ठीक है, तो क्या बनेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 36 बराबर है 180। 36 आपने एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो 36 का कोई काम को नहीं 36 इस साइड प्लस में इस साइड आएगा गुणा में, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 180 माइनस 36। 180 में तो 36 घटाओगे कितना बचेगा 144 बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 144। ठीक है, आपने एक्स प्लस वाई में समीकरण चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर का कोई काम को नहीं स्क्वायर 30 साइड बदल ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा। एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा √44। √44 की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी 12। यह समीकरण आपने क्या मान ली 3। ये समीकरण 1 थी या 2 थी, यह क्या मान ली समीकरण 3 मान ली। अब देखो समीकरण के देखो 2 देखो, समीकरण 2 के थी एक्स माइनस वाई, समीकरण 2 की थी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36। अब देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36, एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए अपने, तो स्क्वायर का कोई काम है, स्क्वायर का कोई काम को नहीं तो इस साइड ले जाओगे इसकी एक्स माइनस वाई, इसी स्क्वायर 30 साइड ले जाओगे तो रूट में बदल जाएगा। √36 की वैल्यू कितनी में 6 है, तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यह समीकरण के मान लिया अपन 4। अब समीकरण 3 और 4 तक यूरा पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, निकालो एक्स प्लस वाई बराबर 12, एक्स माइनस वाई बराबर 6 निकालो। इन क्या करोगे दोनों समीकरण जोड़ दोगे 2x। ठीक है, वाई था वाई कट जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 12 और 6 18। ठीक है, एक्स की वैल्यू चाहिए तो 2 का कोई काम है, 2 का कोई काम को नहीं, तो इस साइड यूरा गुणा में है, इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 18/2, 2 एकम 2, 2 में 18। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। एक्स की वैल्यू कोई भी एक समीकरण में टेक दो, अपनी वाई की वैल्यू आ जाएगी। आप एक ही करें समीकरण जो अपनी 3 थी नहीं उसमें टेक दें, एक्स प्लस वाई बराबर 12, यूरता पे वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी 9 है, 9 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 9 का कोई काम है, अपने सिर्फ वाई की वैल्यू चाहिए तो 9 का कोई काम को नहीं इस साइड, तो आप इस साइड ले जाएंगे, यूरा प्लस का इस साइड आएगा माइनस का। ठीक है, तो वाई बराबर 12 माइनस 9, 12 में तो 9 होगी, कितना बचेगा 3, तो वाई की वैल्यू 3 आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, एक्स की वैल्यू 9 आएगी, वाई की वैल्यू 3 आएगी। अब देखो कि क्या रखा था क्वेश्चन में, क्या रखा था यहाँ, तो अपनी संख्या आएगी, जिन संख्या पूछ रखी होगी नहीं तो आप संख्या बता देंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या रखा था, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल बताना है, जो दोनों संख्या नहीं उनका गुणनफल बताना है। तो पहली संख्या 9, ठीक है, पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 3, इन दोनों का गुणा कर दोगे, 9 3 27 क्या जगह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस संख्या पूछ रहा है क्या होंगी नहीं, तो 3 और 9 आ जाने दी। ठीक है, और अपना तो गुणनफल पूछ रखा है तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 27 आ जाएगा। ठीक है, सेम अपना 40वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये ट्राई करके देखियो। ठीक है, ये अपनी आज की वीडियो थी, और मेरी तरफ से आज क्या होया, जो तीसरा चैप्टर था नहीं वह कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, आप अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया। ठीक है, ये अपनी आज की वीडियो थी। ओके बाय, प्रैक्टिस कर दे रही हो अपनी। ठीक है, प्रैक्टिस तो सारा की में होगा। ठीक है, जितनी मैंने